शालोम मेरे मसीह में प्यारे भाई और बहनों। अभी आप एक वीडियो देखने वाले हैं जिसमें ग्राहम स्टेन्स, जिसको जला करके मार दिया गया था 1999 में, उसके जलाने वाले को आज रिहा कर दिया गया। और ये न्यूज़ आप देखेंगे, एनडीटीवी न्यूज़ की तरफ से ये वीडियो उनकी तरफ से आया है। प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए, सच्चाई देखिए कि आज जो जलाया गया उसको फूल माला से स्वागत करके बाहर निकाला जा रहा है। कृपया करके इस वीडियो को फुल देखिएगा, फुल। ठंडी रात, एक सुनसान गांव और एक जीप में सो रहे एक पिता और उनके दो मासूम बच्चे। अचानक एक उन्मादी भीड़ आती है, जीप को घेरती है और उसे आग के हवाले कर देती है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि 1999 का वो खौफनाक हत्याकांड है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ग्राहम स्टेन्स मर्डर केस। और अब 25 साल बाद इस केस में एक नया अपडेट सामने आया है। तो क्या था ये पूरा मामला और नया अपडेट क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो क्रूरता, विवाद और ड्रामे से फैल गई। यह है ग्राहम स्टेन्स और उनके दो छोटे छोटे बच्चों की जघन्य हत्या की दास्तान। 26 साल पहले हुई इस वारदात ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं ये सनसनीखेज कहानी। बात है 21 जनवरी 1999 की। जगह ओडिशा का केवझर जिला, मनोहरपुर गांव। रात का सन्नाटा छाया हुआ। एक जीप के अंदर सो रहे थे 44 साल के ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो मासूम बच्चे, 6 साल का टिमोथी और 10 साल का फिलिप। ग्राहम स्टेन्स सालों से इस आदिवासी इलाके में समाज सेवा कर रहे थे, कुष्ठ रोगियों की मदद करना, गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलाना। लेकिन उस रात उनकी जिंदगी को एक भयानक मंजर ने निगल लिया। एक उन्मादी भीड़ ने जीप को घेर लिया, लकड़ियां जमा की, पेट्रोल उड़ेला और फिर आग लगा दी। ग्राहम और उनके दोनों बच्चों को जिंदा जला दिया गया। जीप के अंदर उनकी चीखें गूंज रही थीं, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। ये वो रात थी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। अब सवाल ये है, आखिर इस उन्मादी भीड़ ने ग्राहम स्टेन्स और उनके बच्चों को इतनी बेरहमी से क्यों मार डाला? इस हत्याकांड के पीछे की वजह थी धार्मिक रूपांतरण को लेकर गहरा तनाव। मनोहरपुर और आसपास के आदिवासी इलाकों में कुछ लोग मानते थे कि ग्राहम स्टेन्स ईसाई मिशनरी के तौर पर स्थानीय लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। उनके समाज सेवा के काम जैसे स्कूल और कुष्ठ रोगियों की मदद को कुछ लोग धर्म प्रचार का जरिया मानते थे। इस बात को लेकर इलाके में कई महीनों से गुस्सा भड़क रहा था और उस रात ये गुस्सा एक खौफनाक हत्याकांड में बदल गया। सीबीआई की जांच में सामने आया कि इस हमले को सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया गया था और इस क्रूर साजिश के पीछे एक नाम सबसे ऊपर था, दारा सिंह। इस हत्याकांड की खबर जैसे ही दुनिया तक पहुंची, हर तरफ हंगामा मच गया। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप तक लोग सदमे में थे। भारत में भी इस क्रूरता की कड़ी निंदा हुई। ग्राहम की पत्नी ग्लैडिस स्टेन्स ने इस दुख को सहा, लेकिन उन्होंने अपने पति के मिशन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन इस वारदात ने एक बड़ा खुलासा करने की जरूरत पैदा की। आखिर इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार कौन था? सीबीआई ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपनी जांच तेज कर दी। पुलिस और सीबीआई ने इस केस में तेजी से कार्रवाई शुरू की। 1999 और 2000 के बीच इस हत्याकांड में शामिल होने के शक में 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सारा ध्यान एक शख्स पर टिका, रविंद्र पाल सिंह, जिसे लोग दारा सिंह के नाम से जानते थे। 31 जनवरी 2000 को दारा सिंह को एक जंगल में छिपते हुए धर दबोचा गया। सीबीआई की जांच में पता चला कि दारा सिंह इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। उनके साथ कई और लोग थे, जिनमें एक नाम था महेंद्र हेम्ब्राम। ये वही महेंद्र हेम्ब्राम है जिन्हें अब 25 साल बाद जेल से रिहा किया गया है। साल 2003 में भुवनेश्वर की सीबीआई कोर्ट में इस केस का फैसला सुनाने का वक्त आया। कोर्ट रूम में सन्नाटा छाया था। जज ने अपना फैसला सुनाया, दारा सिंह को मौत की सजा। उनके साथ 12 अन्य दोषियों, जिनमें महेंद्र हेम्ब्राम भी शामिल थे, उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई। एक नाबालिग आरोपी जो उस वक्त जुवेनाइल था, उसे जुवेनाइल कोर्ट में ट्रायल के लिए भेजा गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 51 में से 37 लोगों को 3 साल के अंदर बरी कर दिया गया और फिर 2005 में ओडिशा हाईकोर्ट ने इस केस में एक बड़ा ट्विस्ट ला दिया। साल 2005 में ओडिशा हाईकोर्ट ने दारा सिंह की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इतना ही नहीं, 12 में से 11 दोषियों को बरी कर दिया गया। सिर्फ महेंद्र हेम्ब्राम की सजा बरकरार रही। उस नाबालिग आरोपी को, जो जुवेनाइल कोर्ट में था, 2008 में रिहा कर दिया गया। यानी इस जघन्य हत्याकांड के लिए अब सिर्फ 2 लोग जेल में थे, दारा सिंह और महेंद्र हेम्ब्राम। लेकिन 25 साल बाद इस केस में एक और मोड़ आया। अब साल 2025 और खबर आई कि महेंद्र हेम्ब्राम, जो अब 51 साल के हैं, उन्हें केवझर जेल से रिहा कर दिया गया। वजह? अच्छा व्यवहार। ओडिशा स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश के बाद हेम्ब्राम उन 30 अन्य कैदियों में शामिल थे, जिन्हें अलग अलग मामलों में रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही महेंद्र हेम्ब्राम ने मीडिया से कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया, क्योंकि वो धर्मांतरण और गौ हत्या का विरोध करते थे। अब नजरें टिकी है दारा सिंह पर, जो इसी केस में अब भी जेल में है। 31 जनवरी 2000 को जंगल से गिरफ्तार हुए दारा सिंह की रिहाई की फाइल अब राज्य सरकार के पास है। 19 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार से कहा था कि इस पर जल्द फैसला लिया जाए, जो अब कुछ हफ्तों में आ सकता है। तो ये थी ग्राहम स्टेन्स मर्डर केस की पूरी कहानी। एक ऐसी वारदात जिसने इंसानियत को झकझोर दिया। 26 साल पहले धार्मिक रूपांतरण के तनाव ने एक पिता और उसके 2 मासूम बच्चों की जिंदगी छीन ली। सालों तक चले ट्रायल, कोर्ट के फैसले और अब दोषियों की रिहाई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।